हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। इमेजिन करो अपनी एक छोटी सी स्टूपिड गलती की वजह से आप 3,000 रुपये लगभग दोबारा भर रहे हो, कैट का फॉर्म दोबारा भर रहे हो। दिस शुड नॉट हैपन, बट द ट्रुथ इज दिस हैपन्स एवरी ईयर विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। वाई? बिकॉज there are small errors which we do while filling the form. Not that we are habitual of that, but nervousness में कर देते हैं और कुछ चीज़ें हमें शायद पता नहीं होती। तो इस वीडियो में मैं ऐसी 10 इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करने वाला हूँ जो आपको एरर्स नहीं करने हैं कैट एग्जाम में। आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट एंड वेरी कंसाइज, इट विल हेल्प यू आउट। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारे ग्रुप है व्हाट्सएप का, ठीक है, कैट एस्पिरेंट्स के लिए, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इट्स इन द डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले द नेम गेम। बहुत सारे बच्चे अपने आधार कार्ड से अलग नाम लिख देते हैं, या फिर जैसे मेरा नाम है साहिल अरोड़ा, मान लो आधार कार्ड पे नाम है सिर्फ साहिल, या 10th के सर्टिफिकेट में मैच नहीं करता, तो भैया उसको पहले तो ठीक करो। ठीक है, आपका जो है, अगर आप गलत भर देते हो तो क्या करना होता है, आपको एफिडेविट लेके जाना होता है कि यार मेरा नाम यही है, मैंने फॉर्म में गलत भर दिया था, और आपको कैट वालों को एक मेल कर देनी होती है हेल्पलाइन पे कि देखो भाई मैंने गलत नाम भर दिया था। सो वो उस मेल का प्रिंट, एफिडेविट और आपका गलत फॉर्म फिर लेके जाओगे। बट पहली कोशिश तो यही रहनी चाहिए आपकी कि आप अपना नाम सही तरीके से भरें। आपके जो आधार कार्ड पे नंबर है, आधार कार्ड वाला आधार कार्ड पे जो नाम है वही नाम आप उस पर डाल दो, क्योंकि एट द एंड आधार कार्ड चेक होना है आपका, वो सबसे वाइटल रहता है एंट्री के टाइम पे। ठीक है। सेकंड, द मिसिंग सब्जेक्ट ट्रैप। अब बहुत सारे बच्चे, सबसे कॉमन एरर है ये कि कैट में आपको बेस्ट ऑफ 4 या बेस्ट ऑफ 5 या बेस्ट ऑफ 6 नहीं भरना होता। आपकी डिटेल मार्क सर्टिफिकेट, जिसको डीएमसी बोला जाता है, डिटेल मार्कशीट पे जितने सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अगर 6 सब्जेक्ट्स में मार्क मिले हुए हैं तो 6 के 6 सब्जेक्ट्स, 8 में मिले हुए हैं 8 के 8 सब्जेक्ट्स, वो सारे सब्जेक्ट्स भरने होते हैं। सीजीपीए मार्क्स, तो जितने भी मार्क्स हैं वो सब ग्रेड्स नहीं, जैसे A+ होता है, B+ होता है एडिशनल में, तो उसको आप स्किप कर सकते हो। अगर आपके पास बाकी सब कुछ मार्क्स में है और वो ग्रेड में है तो उसको स्किप कर दो। बट अगर आपके पास सब सब्जेक्ट्स हैं और वो भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे मार्क्स है, यहाँ भी मार्क्स है, तो इंक्लूड करोगे। सीजीपीए है तो भी इंक्लूड करोगे, ग्रेड्स स्किप कर सकते हो। थर्ड, द सीजीपीए कन्वर्जन प्रॉब्लम और कैटेस्ट्रॉफ। राइट, अब इसमें क्या होता है, आपके पास नॉर्मली सीबीएसई गाइडलाइंस है कि 9.5 से आपको सीजीपीए को मल्टीप्लाई कर देना है, बट डिफरेंट बोर्ड्स हैव डिफरेंट गाइडलाइंस, डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैव डिफरेंट गाइडलाइंस। तो उनका परसेंटेज कन्वर्जन क्राइटेरिया क्या है ये आप पता करेंगे एंड उसके ऊपर आप अपना काम करेंगे। सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। टेस्ट सेंटर रूल है। अब बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल बेंगलोर में जॉब है मेरी और मेरे को लगता है कि मैं कैट के टाइम पे चंडीगढ़ में हूँगा, तो मैं चंडीगढ़ का सेंटर भर देता हूँ। टेक योर ड्यू टाइम। ये सेंटर्स की प्रेफरेंस हालांकि आप करेक्शन विंडो में ठीक कर सकते हो, बट इसको ठीक कर देना। इसके साथ एक मिथ एसोसिएटेड होता है कि जल्दी फॉर्म भरेंगे तो पास में सेंटर मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये ऐसी कोई बात सच नहीं है। आप जब मर्जी भर दो, आपको रैंडमली एलोकेट होना ही होना है। प्लेइंग इट टू सेफ। अब क्या करते हैं, आपके पास जब आप फॉर्म भरोगे ना, फॉर्म भरते भरते एक स्क्रीन आती है, उस स्क्रीन पे क्या होता है, आपको आईएम सेलेक्ट करने होते हैं, किस आईएम्स में आपका कैंडिडेचर जाएगा। तो उस पर ना कई लोग ढूंढते रहते हैं कि ये तो डॉक्टरल प्रोग्राम है, नहीं भरते, ये तो ये। आप सब मार्क कर दो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, सब मार्क कर दो, बाद में नहीं जाना और क्या होगा। तो भरना सब कुछ है वहाँ पर आपको। वर्क एक्स एग्जेजरेशन। आपकी जो आर्टिकलशिप्स होती हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं, ये वर्क एक्स नहीं होती। ग्रेजुएशन के दौरान जो आपने काम किया उसको वर्क एक्स नहीं माना जाता। ग्रेजुएशन के बाद जो आपने फुल टाइम काम किया है उसको ही वर्क एक्स कंसीडर किया जाता है, वही वर्क एक्स माना जाएगा। ठीक है। आपके बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं कैटेगरी वाइज, खासकर जो लेट्स से लास्ट ईयर एक्सपायर हो गए, अगर आप उसको अपडेट कर देते हो तो आपको वहाँ पे या तो हटा देंगे या आपको कहेंगे दोबारा अपलोड करो, जिसके चांसेस कम हैं। तो आप अपने सर्टिफिकेट्स को फ्रेश बनवाइएगा उस फॉर्मेट में जो फॉर्मेट आपका एक्सेप्टेबल है उसके हिसाब से। सी फैमिली बिजनेस क्लेम विदाउट प्रूफ। सो देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस जहाँ पे आप फैमिली वर्क एक्स भर रहे हो, बट अगर आपकी सैलरी नहीं आ रही है, आप किसी डेजिग्नेशन पे नहीं हो, तो आपका वो वर्क एक्स मंजूर नहीं होता। इफ़ यू आर जनरेटिंग प्रॉफिट्स और इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, यू आर टेकिंग आउट प्रॉफिट्स, देन यू विल हैव टू पुट दोज proofs as a salary certificate or something, but this is what or how you have to proceed. इसके सिवाय देयर इज नो सॉल्यूशन। अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो उस फैमिली बिजनेस को आप शो कर सकते हो, बट फॉलो अ प्रॉपर प्रोटोकॉल। ठीक है। अगेन ये तो चलो मिथ एंड रूमर्स के अंदर आ जाएगा कि मैं अपना स्लॉट कर सकता हूँ या जो भी कर सकता हूँ। फिक्स जल्दी भरने से, लेट भरने से ऐसा कुछ नहीं होता। स्लॉट्स एंड सब कुछ बड़ा रैंडमली एलोकेट होता है। ठीक है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इवन इफ यू आर डाउटफुल अबाउट अ सिंगल थिंग, योर साइलेंस इज नॉट गोल्डन. Ask your doubts, whatever you have in your mind, ask it out so that you can correct everything very carefully. So this completes our videos for today, right? I hope आपके अंदर कुछ इसके वीडियो से हेल्प हो जाए, आप फॉर्म में गलती ना करें. ऑल द बेस्ट.